जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आ गए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ गए हैं। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं हिंदी का समान हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपका जो टोटल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे वो 35 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपके एग्जाम तक, लगातार जब तक एग्जाम का डेट ना आए। तो हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करा इसका वो आप लोग तक पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो बढ़ते हैं, हिंदी का पहला प्रश्न ले लेते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एग्जाम के लिए लगातार हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इससे पहले हम मॉडल सेट करवा चुके हैं, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज भी करवा चुके हैं। तो अब लास्ट है मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो चलो मॉडल प्रैक्टिस सेट में मॉडल प्रैक्टिस सेट देखते हैं 2 का हिंदी। जैसे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो यहाँ पर जो लिखा है यानी कुएं का मेढक यानी मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो उस विकल्प को हमको चुनना है जो दिया गया है कि कुएं का मेढक यानी इसका मुहावरे क्या होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ होगा तो वो हो जाएंगे ज्ञानी। ऑप्शन ए, एक का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। अगले प्रश्न का नहीं, ज्ञानी नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यानी सीमित ज्ञान वाले हो जाएंगे, कुएं का मेढक होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे दिया गया है कि जिसे जाना ना जा सके, इसके लिए एक वाक्य को चुनना है। जिसे जाना ना जा सके, इसके लिए आंसर हो जाएंगे 2 का ऑप्शन सी, अज्ञेय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जिसे जाना ना जा सके। अगली प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आया, कक्षा डैश हो गई। तो यहाँ पर कौन सा शब्द चयन सही है जो इस खाली स्थान पर भरे जाएंगे। जैसे ही अध्यापक महोदय आए वो कक्षा डैश हो गया, तो वो कक्षा क्या हो गया? तो भक्त हो गया नहीं, जंगली हो गया नहीं, पागल हो गया नहीं, तो क्या हो गया? कक्षा शांत हो गया। तो इस जगह पर आप क्या भरेंगे? शांत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे ही अध्यापक महोदय आए और कक्षा शांत हो गई, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द को चुने। सही वर्तनी, तो इसमें से कौन सही वर्तनी है? गगन चौबी ये गलत, गगन चुंबी ये भी गलत, गगन चुबी ये भी गलत, तो गगन चुंबी हो जाएंगे। ये बड़ी छोटी ऊ की मात्रा जो है सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, गगन चुंबी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द को चयन करें। किसका पर्यायवाची? अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, पीयूष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पीयूष हो जाएंगे। 5 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है, उचित पर्यायवाची शब्द, वो हो जाएंगे पीयूष हो जाएंगे। अगली प्रश्न, चयन करें, उस विकल्प को चयन करें जो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। यानी मुहावरे आपको बताना है जो कि कहा गया है कि अकल पर पत्थर पड़ना, इसका जो मुहावरे होता है वो होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। सजावट शब्द में है सही प्रत्यय कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आवट। क्या हो जाएंगे? आवट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, प्रत्यय जो होता है वो प्रत्यय शब्द के अंतिम में होता है, यानी जो मात्राएं निकलते हैं वही उसका प्रत्यय होता है। जैसे सजावट, सजावट, सजावट में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये तो नहीं होगा। बाकी आप तो शब्द लिखिए, उसके बाद के जो मात्रा रहते हैं, चाहे कोई भी मात्रा, वही आता है। तो यहाँ कौन मात्रा है? तो आकर मात्रा, इसीलिए इसमें जो प्रत्यय हो जाएंगे वो आवट हो जाएंगे। सजावट में कौन प्रत्यय? आवट प्रत्यय है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग चयन करें। प्रत्यक्ष में जो सही उपसर्ग है वो कौन है? पर है या प्रत्यय या पर या परी। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रति। क्या?
प्रत्यय हो जाएंगे। प्रत्यक्ष शब्द में जो उपसर्ग है वो प्रत्यय हो जाएंगे, प्र नहीं होंगे, वो प्रति जोड़ अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, मुनीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होंगे? मुनीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होंगे? इसके लिए एक ट्रिक होते हैं दोस्तों संधि विच्छेद का। सबसे पहले ये प्लस वाला, जो प्लस वाला आइकन हम हटा देंगे तो बच गया क्या? मुनीन्द्र, यानी वही शब्द हो गया। ये तो नहीं होगा, नहीं, इसका जो प्लस शब्द होगा, ये इसका ट्रिक होता है प्लस वाला चीज, तो यहाँ पर हम हटा देते हैं मुनीन्द्र। अगर ये प्लस हट गया, इसको जोड़ लिए तो क्या होंगे? मुनीन्द्र हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, मुनि जोड़ इंद्र, यानी यहाँ जो ये भी प्लस हो गया तो मुनीन्द्र, ये नहीं हुआ क्योंकि ई का मात्रा आ गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, बड़ी ई की मात्रा। अब इसके बाद मुनि ही जोड़ इंद्र, ये तो आपका नहीं हो जाएंगे। 9 नंबर का जो है मुनि ही जोड़ इंद्र, यानी हलंत लगा हुआ, ये भी आपका नहीं होगा। और इसका जो है ये प्लस अगर हटा देंगे तो क्या होगा? मुनि जोड़ इंद्र, यानी ये सेम टू सेम ही आ गया। तो इसका जो उचित जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, क्योंकि मुनि जो है अगर दीर्घ में है तो ये बदल जाता है किसमें? छोटे ई में बदल जाता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जब भी कोई भी मात्रा अगर छोटा आ रहे तो वो किस में बदल जाता है? बड़ा आ में। अगर छोटे ई रहे तो वो बदल जाता है किसमें? दीर्घ ई में। अगर छोटा ऊ रहे तो वो बदल जाता है कौन? बड़ी ऊ में बदल जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो है दीर्घ है, बड़ी ई है, तो वो बदल जाएगा किसमें? छोटी ई में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, आलोक का विलोम कौन सा है? आलोक शब्द का विलोम कौन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अंधकार। अंधकार जो है वो आलोक का विलोम शब्द है। प्राचीन के क्या हो जाएंगे? नवीन हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन है? तो अब तालब स और मूर्धन स हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, घर आंगन किस समास को उदाहरण है? तो घर आंगन जो है वो आपका हो जाएंगे बी, द्वंद्व समास। दोस्तों इस समास का जो हम वीडियो बनाए हुए हैं ट्रिक के साथ इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, या इसका लिंक हम देख देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन पर। समास के लिए बहुत ही शानदार वीडियो बनाया गया है जो कि आप देख सकते हैं। आप कभी भी एक बार देखेंगे तो आप समास का ट्रिक नहीं भूल पाएंगे। समास पहचानने के लिए सेकंडों में पहचान सकते हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। ट्रिक इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है समास के ट्रिक। तो चलिए बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? क्या होगा? तो साड़ी का बहुवचन वो साड़ियाँ होगा। क्या? साड़ियाँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? मैं भी यह जानता, इसमें जो भी है भी शब्द यह कौन सा निपात है? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, बलदायक निपात हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, अस्थायी भावों की संख्या कुल कितनी होती है? अस्थायी भावों की संख्या जो है कुल वो 9 होता है। 15 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का जो अस्थायी भाव है वो क्या है? तो वो है क्रोध। क्या है? क्रोध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद के प्रत्येक पंक्ति को हम क्या कहते हैं? 17 का सी हो जाएंगे, चरण कहते हैं। छंद के प्रत्येक पंक्ति को हम चरण कहते हैं। अगली प्रश्न, वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? वर्ण मात्रा गति यति आदि के नियंत्रित की रचना को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? 18 का बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, छंद कहते हैं। अगली प्रश्न, बीती भिवारी जगरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? तो इनमें से वो कौन सा अलंकार हो जाएंगे? 19 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि योजक चिन्ह के बाद जिस शब्द में योजक चिन्ह आ जाएगा वो आपका रूपक चिन्ह हो जाएंगे, और जिसमें वो योजक चिन्ह के बाद सासी रहे वो उपमा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ देखिए कॉपी हो रहा है, फोटो कॉपी हो रही है, 3 आ रही है, बेर बेर भी आ रही है, खाती खाती हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, जब शब्द बार बार आए वो आपका जो आंसर हो जाएंगे वो अनुप्रास हो जाएंगे। कौन? अनुप्रास अलंकार हो जाएंगे। जब शब्द बार बार आए वो अनुप्रास अलंकार होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, पीपर पात
सरिस मन डोला, तो कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 21 का ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। अति मलिन वृक्ष भानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, जयो गथा हरे तकी उजियारी, छूटे चिकुर वदन मुहि लाहो, जयो नलिने हिमकर की मारी। तो इनमें इन शब्दों में से पंक्तित में से कौन सा अलंकार है? देखिए इसका जो अलंकार हो जाएंगे जिसमें जयो मनो मनु मनहो रहे, तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 23 का ऑप्शन सी, उपमा। क्योंकि यहाँ देखिए योजक चिन्ह के बाद सा है, योजक चिन्ह के बाद क्या है? सा सी है। जिस शब्द के बाद, जिस योजक चिन्ह के बाद अगर सा सी रहे तो वो आपका क्या हो जाएंगे? उपमा अलंकार हो जाएंगे। जिसमें योजक सिर्फ रहे, सा सी ना रहे तो वो क्या हो जाएंगे? वो रूपक हो जाएंगे। ये रहा ट्रिक, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, तो कौन सा वाच्य है? तो वो रेखा द्वारा जो मेहंदी लगाए जाते हैं वो क्रमवाच्य है। अगली प्रश्न, गद्यांश को पढ़ करके इसका आंसर देना है। यहाँ गद्यांश दिया गया है, तो अब इसे पढ़ करके इसका आंसर नीचे में है कि भारत माता के सपूत किसे कहा जाता है? तो भारत माता का जो सपूत है वो हिंदू धर्म, इस्लामी धर्म या सिख धर्म, इनमें से सभी हो जाएंगे। सभी धर्म के लोगों को भारत माता के सपूत कहते हैं। तो चलिए ये रहा आपका टोटल प्रश्न जो बना है, हिंदी का 25 प्रश्न बना है। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, पार्ट 3 के साथ। इसे साइंस विज्ञान के लेकर फिर आते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।